नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे करीब 16,000 भारतीयों की सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई है। बैठक में नागरिकों को सुरक्षित निकालने और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा होगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी भारतीयों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित देश लाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट रोमानिया के लिए रवाना। शाम 4 बजे पहला जत्था वापस लेकर मुंबई पहुंचेगी पहली फ्लाइट। सरकार ने बिना कोऑर्डिनेशन के बॉर्डर पर पहुंचने वालों को जारी की एडवाइजरी। राहुल गांधी ने यूक्रेन के बंकर में छिपी भारतीय लड़कियों का शेयर किया वीडियो। बोले अर्जेंट रेस्क्यू करे मोदी सरकार। यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान। रूस यूक्रेन हमला अब खतरनाक दौरे में पहुंच गया है, जहां रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं यूक्रेन भी पलटवार के मोड में है, लिहाजा यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने पैराट्रूप्स के साथ रूसी सैन्य परिवहन विमान को मार गिराया है। यूक्रेन एम्बेसी के बाहर यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर ने घुटने बल बैठकर शांति की प्रार्थना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ठुकराया देश छोड़ने का ऑफर। अमेरिका को दो चूक, भागूंगा नहीं, मुझे हथियार चाहिए। युद्ध के तीसरे दिन भी भीषण जंग जारी। रूसी एयरक्राफ्ट ने कोनोटॉप में किए 2 धमाके। रूस यूक्रेन जंग में क्लेम और काउंटर क्लेम किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 3 दिनों के युद्ध में उनके 137,000 जवान घायल हुए हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उन्होंने 1,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के 211 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने रूस के कम से कम 80 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20 क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया है। यूक्रेन पर हमला करना रूस को भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देश इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बुल्गारिया ने भी रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिका ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री समेत कई लोगों की संपत्ति फ्रीज करने का फैसला लिया है। यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के विरोध में ईयू बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इनके मुताबिक यूरोप में मौजूदा रूसी राष्ट्रपति पुतिन की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। यूक्रेन में सोनीपत के कई छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में समय गुजार रहे हैं। राय विधानसभा के भी 5 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए परिजन विधायक मोहनलाल बडौली और बीजेपी प्रदेश महामंत्री के पास मिलने के लिए पहुंचे। परिजनों ने छात्रों को सुरक्षित देश वापस बुलाने की गुहार लगाई। भारतीय एम्बेसी के निर्देश पर बच्चों को टिकट बुकिंग कराई गई है। 25 फरवरी को उनकी फ्लाइट भी, लेकिन हालात अचानक से खराब हो गए, जिसके चलते बच्चों को वापस भारतीय दूतावास पर जाना पड़ा। विधायक ने अभिभावकों को भरोसा दिया है कि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सरकार हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही। विधायक ने फोन पर कई छात्रों से बातचीत की। वहीं झज्जर के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन हालात खराब होने के बावजूद भी कोई व्यवस्था न मिलने के चलते अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। झज्जर के गांव बदानी के नीटू फलसावाल का परिवार का बेटा मुकुंद 2 महीने पहले यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के चलते वह अभी यूक्रेन में ही फंसा है। नू के करीब 60 से 70 छात्र यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। नई गांव निवासी छात्र 4 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। उसके पास 24 फरवरी को वतन वापसी की फ्लाइट का टिकट था।
इसी दौरान एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की वजह से हवाई अड्डा बंद हो गया है। सभी उड़ान रद्द कर दी गई है। वो वतन वापसी नहीं लौट पा रहे हैं। मदद के लिए भारत की एम्बेसी भी छात्र के लिए गई है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बरनाला रोड स्थित अंबासा आवास पर जन समस्याएं सुनी और जल समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार चिंतित है। सिरसा जिले के फंसे लोगों के परिजनों से संपर्क करने के लिए उन्होंने खुद उपायुक्त सिरसा अजय सिंह तोमर को निर्देश दिए हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों की सूची तैयार कर प्रशासन के माध्यम से विदेश मंत्रालय को भेजी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि युद्ध जल्द ही रुक जाएगा। उत्तर प्रदेश में कल 5वें चरण के लिए 12 जिलों की 61 सीटों पर होगा मतदान। छठे चरण में कई दिग्गज किस्मत आजमा रहे हैं। आज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बलिया, कुशीनगर और गोरखपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। छठे चरण के लिए सियासी समीकरण साधने की होगी कोशिश। आज गोरखपुर के चुनावी मैदान में उतरेंगे सियासी दिग्गज। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव भी गोरखपुर में करेंगे जनसभा। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। छठे चरण के लिए बीजेपी के दिग्गजों के चुनावी दौरे आज से शुरू। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुशीनगर, संत कबीरनगर और गोरखपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और सावरकर की पुण्यतिथि पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि स्वतंत्रता सेनानी और वीर सावरकर ने राष्ट्रीय जागरण और अपनी प्रखरता से असंख्य भारतीयों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कैथल दौरा। महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विवि मुंदरनी की चारदीवारी और निर्माण कार्यों का लिया जायजा। प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों को गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग की है। वहीं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, सरकार उसके साथ खड़ी है और नुकसान की भरपाई की जाएगी। हरियाणा की सियासत में पैठ जमा चुके दुष्यंत चौटाला का अंदाज खूब निराला है। गैरों को भी अपना बना लेते हैं। उनका हुनर उन्हें दूसरे सियासतदानों से अलग करता है। कुछ ऐसा ही अंदाज शुक्रवार को जींद में दिखाई दिया, जब एक बुजुर्ग उनके सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंचा तो दुष्यंत ने उन्हें ये कहते हुए अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लिया कि चलो ताऊ जी मेरे गलियां वहां पर बातचीत करेंगे। करनाल पुलिस रेंज के 2 जिलों में 6 नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे। हरियाणा यूपी सीमा पर पुलिस प्रबंधों को मजबूत करने के लिए करनाल के मंगलौरा और बयाना में थाना बनाया जाएगा। वहीं पानीपत जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 3 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनेंगे। पानीपत में ट्रैफिक समस्या गंभीर है, जिसमें सुधार के लिए पुलिस थाने बनाए जाएंगे। करनाल में दूरी ज्यादा होने के कारण चुंडला में पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा। नए पुलिस स्टेशन बनाए जाने की फाइल करनाल रेंज की आईजी ने पास करके हैंड ऑफिस में प्रपोजल भेजा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,499 नए केस सामने आ चुके हैं और 225 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। एक दिन में 399 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 4 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 2,287 बचे हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 169 केस दर्ज और 2 लोगों ने गंवाई जान। प्रदेश सरकार ने रबी की फसलों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल रजिस्ट्रेशन की अनियमित तिथि 28 फरवरी निर्धारित किए है। तो शाम के खंड कृषि अधिकारी संजय मक्कड़ ने बताया कि जिन किसानों ने फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।
फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर बनाए जा रहे पुल को 7 साल बाद फिर पूरा नहीं किया जा सकता। मंझावली गांव के निकट यमुना पर बन रहे पुल पर शिलान्यास अगस्त 2024 में किया जाएगा। इतना वक्त बीतने के बाद भी अभी तक पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। फरीदाबाद नोएडा ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले पुल के निर्माण कार्य में किसी तरह की अड़चनें आती रहती है। झज्जर के अंबेडकर चौक के पास एक नर्सिंग होम पर छापा मारकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भपात में प्रयोग की जाने वाली वालिदो एमटी किट बरामद की है। सर्च अभियान के दौरान नर्सिंग होम पर कार्यरत मिली महिला चिकित्सक के साथ ऐसा कोई भी कागजात बरामद नहीं हुआ है जिससे नर्सिंग होम पर लगा आरोप गलत साबित हो। गुप्तचर विभाग को पिछले कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि झज्जर के अंबेडकर नगर चौक के पास एक गली में अवैध तरीके से एक नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है। यहां पर गर्भपात किया जा रहा है। इसी सूचना को गुप्तचर विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के हेडक्वार्टर फाइल किया है। उसी के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। इस पर कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम का गठन किया गया। गरौंडा में गाड़ी घर पर खड़ी होने के बावजूद भी गाड़ी के फास्टैग से टोल के पैसे कट गए हैं। टोल भुगतान डिजिटल और कैशलेस होने के बाद भी गड़बड़ संभव है। गरौंडा टोल पर एक यूजर्स के फास्टैग से 445 रुपए टोल भुगतान हो गया है, जबकि उसकी गाड़ी बीते 2 महीनों से टोल क्रॉस करके कहीं नहीं गई है। रोडवेज को चूना लगा रही अवैध टैक्सियों पर विभाग ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बल्लभगढ़ बस अड्डे के नजदीक अवैध रूप से सवारियां ढोने वाले सभी वाहन चालकों के रोडवेज विभाग चालान कर रहे हैं। बिना परमिशन के कुछ अवैध टैक्सी और बस अवैध रूप से सवारियों को लाने और ले जाने का काम कर रही है, जिसकी लगातार विभाग को शिकायत भी मिलती रही है। ये वाहन चालक रोडवेज को आर्थिक तौर पर भी चूना लगा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों में सवारियों ले जाने की वजह से रोडवेज की बसों में सवारियां भी काम कर रही हैं। गन्ना उत्पादक किसानों को पिछले कई सालों से आ रही लेबर की समस्या शुगरकेन हार्वेस्टिंग मशीन से दूर होगी। इस मशीन से एक दिन में 5 से 7 एकड़ जमीन में लगे गन्ने की कटाई हो सकती है। करीब 1 करोड़ की लागत वाली इस मशीन की 60% राशि की सब्सिडी सरकार ने दी है। मशीन ने प्रतिदिन 5 से 7 एकड़ जमीन में लगे गन्ने की जड़ से छिलाई और कटाई हो सकती है। पोलियो की बीमारी से बच्चों को बचाने और समाज को पोलियो मुक्त बनाने की खातिर स्वास्थ्य विभाग इस बार निजी अस्पतालों का सहयोग लेगा। वहीं प्रदेश में चल रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स के आंदोलन के मद्देनजर निजी स्कूलों के छात्रों को वॉलंटियर के रूप में पोलियो अभियान में भागीदारी बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 27 फरवरी को चलने वाले 3 दिवसीय पोलियो अभियान को लेकर सोना के 3 निजी अस्पतालों में पोलियो बूथ स्थापित किया है। फरीदाबाद में राजकीय महिला कॉलेज सेक्टर और पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज की एक्सटेंशन लेक्चर एसोसिएशन ने जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा का घेराव करने की बात कही गई। एक्सटेंशन लेक्चर का कहना है कि 10 साल पहले उन्हें कम वेतन पर रखा गया और अब नई भर्ती कर उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। कैथल में सीएम मनोहर लाल ने आगमन से पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स ने रोष प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने वर्करों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजा। करनाल में 82 दिन से धरने पर बैठी हुई आंगनबाड़ी वर्कर्स देर रात सड़कों पर उतरी। अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर सड़कों पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मार्च निकाला। इस दौरान सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की। सरकार कर्मचारियों का दर्ज किए जाने और मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर करनाल में चल रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना 82 दिन चलता रहा। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने एमएलए आवास पर 24 घंटे महापड़ाव के दौरान रात बिताई। इसी बीच तेज बारिश में आंगनबाड़ी वर्कर्स डटी रहीं। सोनीपत में सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भाजपा विधायक मोहनलाल बडौली के घर के सामने टेंट लगाकर 24 घंटे के लिए उनके घर का घेराव किया।
महिला आंगनबाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि 3 मार्च को सभी वर्कर विधानसभा का घेराव भी करेंगे। चरखी दादरी में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विधायक नैना चौटाला के निवास स्थान पर पूरी रात धरना दिया। आशा वर्कर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी और आंगनबाड़ी वर्कर सुनीत प्रधान की अगुवाई में धरना दिया गया। नगरपालिका कर्मचारी संघ द्वारा 2020 में किए गए आंदोलन पर सरकार द्वारा कोई गौर नहीं किए जाने पर को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू उठाकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो मंत्री कमल गुप्ता के निवास पर घेराव करेंगे। रादौर नगर पालिका में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारी ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन और पीएफ नहीं दिए जाने पर भड़क गए। गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका के मुख्य द्वार पर झाड़ू उल्टा करके प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को नगर पालिका पार्षद दिलीप सिंह रीकू ने अपना समर्थन दिया। नानौद में अग्निशमन और नगरपालिका के कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता धर्मवीर ने कहा कि 25 अप्रैल 17 अगस्त को सरकार के साथ समझौता हुआ था, उसका पूर्ण रूप से सरकार लागू नहीं कर रही है। हर्षा हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रेवाड़ी में रोष प्रदर्शन किया। हर्षा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की और सरकार को चेतावनी दी कि अगर हर्षा के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाएगी तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। झज्जर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आधा दर्जन स्पा सेंटर और होटल में छापेमारी की। होटल और स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति करने की शिकायत पुलिस को मिलती आ रही थी और इस बार पुलिस को सफलता मिली। छापेमारी में 2 होटलों से पुलिस को आधा दर्जन युवक युवतियों आपत्तिजनक हालत में मिले। उकलाना के साहू सनियाना रोड पर देर रात बाइक से घर लौट रहे युवकों की बाइक सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक युवक लापता तो देर रात चले सर्च अभियान में आमिद की लाश बरामद हुई। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 में दिल्ली पब्लिक स्कूल के 10वीं क्लास के छात्र ने स्कूल से परेशान होकर अपने घर की 15वीं मंजिल से छलांग लगा ली। छात्र ने मरने से पहले स्कूल के नाम सुसाइड नोट भी लिखा। छात्र की मां उसकी स्कूल में टीचर थी। नारनौल जेल में तैनात जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट कुलदीप ने गुरुग्राम के मोगडोला गांव में आत्महत्या कर ली। गुरुग्राम विजिलेंस और नारनौल सिटी में भ्रष्टाचार का मृतक के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। पलवल में हथीन गेट चौकी स्थित एक रंजीत सिंह नामक हेड कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। झज्जर के एक होटल के कमरे में राजस्थानी युवक का शव बरामद हुआ। मौके से मिले कागजात के आधार पर मृतक युवक की पहचान राजस्थान के संदीप नामक के रूप में हुई है। गुरुग्राम में शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। पचौदी के खोड़ गांव में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तकरीबन 30 से 40 राउंड फायरिंग की वारदात में दोनों शराब कारोबारियों को गोली लगी। पलवल में बदमाशों ने कॉलेज से पेपर देकर मोटरसाइकिल पर घर जा रही छात्राओं के साथ कार सवार बदमाशों ने बदसलूकी की। वहीं कार की टक्कर से बाइक सवार 3 छात्र और एक युवक घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। झज्जर में तेज रफ्तार बस की सड़क किनारे खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 की मौत। राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाके में मौसम ने करवट बदल ली है। दिल्ली एनसीआर में रात से ही बादल गरज रहे हैं और भारी बारिश हो रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राजधानी का मौसम करवट ले रहा है। मौसम विज्ञानियों ने कहा कि शनिवार को आशंका है कि बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाएं चलेंगी। बारिश के बाद अब तेज ठंड हवाएं दिल्ली में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान में बारिश होने की संभावनाएं जता रहा है।